चलें? यस सर। दूसरा है बेटा, दूसरा ही था ना इसका, हाँ। इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद दूसरी बात है, अपनी गलती भी तो हो सकती है ना। जरूरी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट की गलती हो, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है बिल्कुल सही हो, आप फालतू में इंस्ट्रूमेंट को दोष देते रहो। हो सकता है कि एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ही आपकी गलत हो या प्रोसीजर ही आपका गलत हो। कैसे? उसके एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। आपकी गलती है ना। जैसे मान लो, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया भी था आपको, अभी दोबारा दे रहा हूं कि आपको इसको बुक को मेजर करना है और आपने पागलों की तरह स्केल को ऐसे रख दिया और फिर कह रहे हो रीडिंग सही नहीं आ रही। मतलब ये तो फालतू में रोने वाली बात हो गई ना। ठीक है ना, आप खुद गलती करो और फिर ये तो रोने वाली बात हो गई। अच्छा, और एग्जाम्पल भी हो सकता है, मेजर फीवर, किसके थ्रू मेजर करो? आर्म पिट के थ्रू। तो क्या ये थर्मामीटर की गलती है या आपकी गलती है? हमारी। हमारी गलती है ना। इंस्ट्रूमेंट की गलती है, हमारी नहीं बेटा, आपकी, मेरी नहीं है। तो ये मतलब आपको ऐसा बोलना सर चाहिए कि आप, इंस्ट्रूमेंट की गलती है, उसको ज्यादा सेंसिटिव होना चाहिए था। इसको ज्यादा सेंसिटिव होना। हाँ फिर तो ठीक है, फिर तो यही बात हो गई ना, हम तो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। या किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स, आपको पहले से पता है कि उस एक्सपेरिमेंट में हाई टेम्परेचर चाहिए, बट हम जानबूझ के उस एक्सपेरिमेंट को कहां परफॉर्म कर रहे हैं? कहां परफॉर्म कर रहे हैं? लो वे परफॉर्मिंग इट इन लो टेम्परेचर। ठीक है जी, लो टेम्परेचर में हम जानबूझ के खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं। हमें पता है कि हाई चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए टेम्परेचर, लेकिन हम लो में कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है पागलपन। ठीक है ना, इसे पागलपन कहा जाता है। और पागलपन बताता हूं, कई बार हम अपनी मर्जी से पागलपन नहीं करते, कई बार हमें नॉलेज ही नहीं होती है ना। आर्म पिट वाली जैसे बात है, वो नॉलेजेबल, कई बार नॉलेज होती है, कई बार नहीं होती। जैसे पानी का लेवल मेजर करना, पानी का लेवल मेजर करना है, एक ऐसे ग्लास में डाला जिसमें वो बने हुए हैं, स्केल बना हुआ है, होते हैं ना ग्लास ऐसे, वो फ्लास्क कह लो ऐसे, वो टेस्ट ट्यूब वाले जो फ्लास्क वगैरह आते हैं, ठीक है ना, जिनसे आप मेजर करके डालते हो, केमिस्ट्री लैब में काफी मिलेंगे आप, होते हैं, यूज करे होंगे आपने। ठीक है ना बेटा, जो लिक्विड की ऊपर वाली शेप है ना, जो ऊपर वाली लिक्विड की सरफेस है, कोई भी लिक्विड की, उसे मेनिस्कस कहा जाता है। उसे कहा जाता है मेनिस्कस। मेनिस्कस होता है अपर सरफेस ऑफ लिक्विड, उसे मेनिस्कस कहते हैं। अगर आपको वैल्यू मेजर करनी है कि ये कहां पे आ रहा है, तो आपकी जो आईज है ना, वो बिल्कुल इस लेवल पे होनी चाहिए। समझ पा रहे हो इसको? आपकी जो आईज हैं वो इस लेवल पे होनी चाहिए। अगर मान लो आपकी आईज यहां पे हैं, तो क्या आप ये वाली रीडिंग सही मेजर कर पाओगे? नो सर। नहीं, थोड़ा बहुत फर्क रह जाएगा ना भाई। ऊपर की हाइट मेजर करनी है तो नीचे से कैसे कर लोगे? उसके लेवल पे जाना पड़ेगा ना, बिल्कुल ऐसे आपकी बिल्कुल सीध में होना चाहिए। ये देखो, होराइजन बोलते हैं हम इसे। बचपन में आपने वर्ड सुना है होराइजन कभी? यस सर। होराइजन का मतलब होता है आपकी आंखों की सीध में, बिल्कुल सीध में। आपकी आंखें ऐसे हैं बिल्कुल सीध में। तो आपको अगर सही मेजर करना है, बिल्कुल भी एरर ना आए, तो आपका आई लेवल मैच करना चाहिए किसके साथ? किसके साथ मैच करना चाहिए? मेनिस्कस के साथ। तो आई लेवल मस्ट मैच विद मेनिस्कस। अब देखो, चलो यार, उनको भी मैं माफी दे सकता हूं जिनको पता ही नहीं। ठीक है ना, कुछ बच्चे होते हैं जिनको भाई पता ही नहीं होगा कि भाई ऐसे मेजर करना होता है, लेवल बिल्कुल सेम पे देखना होता है, थोड़ा सा नीचे से ऊपर देख रहे हैं या ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो गलत हो गई टेक्निक।
चलो उन्हें माफ कर दिया। कुछ बच्चे होते हैं जो आलस करते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो आलस करते हैं, कौन देखेगा हाई लेवल पे जाके, जितना दिखता है ठीक है ना, फटाफट रीडिंग लिख दो। करते हो ऐसा? करते यस होगे ना सर। एक्सपेरिमेंट्स में, है ना? हाँ, ये यस सर भी बोल रही है कि हम ऐसा सर ही हमें करते करने का मौका ही नहीं मिला एक्सपेरिमेंट कभी। हैं। इसमें हमें आलस नहीं करना, हमें थोड़ा सा सही से रीडिंग लेनी है। तो उसे आलस की वजह से भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, सब में गलती किसकी है? किसकी है? हाइट की। ह्यूमंस की। किस्मत की। आपकी गलती है, आपकी गलती, किस्मत की नहीं है। नहीं सर, हाइट की भी गलती होती है सर। वो ज्यादा ऊपर टांग देते हैं, फिर पढ़ा ही नहीं जाता, उसके लेवल पे रहती है। लिख लो। तो सर ये स्पेलिंग ठीक है मेनिस्कस के? मेनिस्कस, हाँ गलत है स्पेलिंग, मेनिस्कस। सीनम सीनम कह रही है कि हम स्कूल में रीड ही नहीं करते थे, एक दूसरे से कॉपी कर लेते। हाँ, ये बात तो सही है। एक्सपेरिमेंट ज्यादातर इंडिया में जो लोग हैं, एक्सपेरिमेंट खुद करते ही नहीं है, वो जनरली कॉपी ही करते हैं। एक दूसरे से रीडिंग इधर से उधर देख ली, चलो उस रीडिंग में थोड़ा सा फर्क भी डाल देते हैं, है ना? ऐसा भी करते हो ना कि मैम को ये, Yes. यस सर। हाँ, थोड़ा बहुत थोड़ा एक दो पॉइंट का फर्क डाल देते हो कि क्या ही पता चलेगा। पता सब होता है यार, लेकिन बस ठीक है कि कोई बोलना नहीं चाहता। उनको भी नंबर देने होते हैं तो फिर वो आपको नंबर दे देते हैं फालतू में, क्योंकि सिरदर्दी तो उनकी भी है ना। जितना वो टीचर ध्यान से चेक करेगा तो उतना वो खुद भी परेशान होगा। तो आपको परेशान करने के चक्कर में तो वो खुद परेशान नहीं होना चाहता। सर हमको मौका ही नहीं मिला कभी एक्सपेरिमेंट करने का। कभी स्कूल में लैब नहीं है क्या? सर है, हमको लेके ही नहीं गए 9th कभी में। भी नहीं लेके गए? मेरे लैब में ऐसे गए पे एक्सपेरिमेंट हमको करने का मौका नहीं मिला। अच्छा। हल्का फुल्का उन्होंने दिखाया था एक आध बार। हम्म। तो तुम्हारे या तो कारनामे तुम्हारी क्लास के ऐसे रहे होंगे कि तुम्हें हाथ लगाने नहीं देते होंगे, है नो ना? सर, किसी को भी लगाने देते थे शायद। हमारे उसमें था यार, कॉलेज में था जब मैं, तो हमारी ना फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब होती थी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स की लैब होती थी, उसमें ना आपको याद है हमने ओमेगा पढ़ा था? ओमेगा, ओमेगा जो रोटेशन की जो स्पीड होती है रेडियन पर सेकंड में। यस। तो जब भी किसी डिवाइस की ना हमें रोटेशन की स्पीड मेजर करनी होती है, उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसे कहते हैं टेकोमीटर। तो कोई भी चीज घूम रही हो, जैसे पंखा घूम रहा है ना, तो उस पंखे के साथ उसको लगा देते हैं, अटैच कर देते हैं, तो वो रीडिंग नोट करके हमें बता देता है कि ओमेगा कितना, उसे टेकोमीटर कहते हैं। तो हमें वो दिखाया गया, और कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे जिसमें टेकोमीटर का यूज होना था। पता चलता है अगले दिन हमें टीचर ने बताया, टीचर ने हमें बुलाया, तो कह रहे कि सच सच बता दो टेकोमीटर किसने चुराया है। तो मतलब सीरियसली यार, हम थोड़ा सा वो हो गए कि यार टेकोमीटर चुरा लिया, मतलब हद ही हो गई यार बिल्कुल। और तो और टेकोमीटर तो चुराया ही चुराया, अटेंडेंस रजिस्टर भी गायब था। दो चीजें गायब थी, एक तो टेकोमीटर, एक अटेंडेंस रजिस्टर गायब था। तो वही मतलब टीचर ने काफी डांटा, कह रहा कि तुम सबको मैं फेल कर दूंगा। उन्होंने तो मतलब सीधा सीधा बोल दिया था कि अगर नहीं बताया तो पूरी क्लास को फेल कर दिया जाएगा, है ना? मतलब कोई वो नहीं है, तुम्हें बताना ही पड़ेगा, या फिर नया ला के दो, या फिर अटेंडेंस रजिस्टर भी नया ला के दो, और टेकोमीटर भी। चलो टेकोमीटर तो हम नया ला भी देते, लेकिन उनके अटेंडेंस रजिस्टर में कह रहा है अटेंडेंस भी वही होनी चाहिए जो पहले थी। उनका भाई वो कैसे अब मैनेज होगी? तो सबकी प्रेजेंट लगा दो। सर उसको कौन सा याद होएगा कि क्या तो किसकी अटेंडेंस, थी? हाँ ये बात तो है, अटेंडेंस सर रजिस्टर। उनको भी कौन सा याद होता अभी क्या लगाया है सब। हाँ ये बात है। एक्चुअली क्या होता था ना कॉलेज में, जिसकी अटेंडेंस कम होती थी ना,
अगर आपकी 75% से अटेंडेंस कम है तो ये टीचर के हाथ में होता था कि वो आपको फेल कर सकता है उस सब्जेक्ट में। मतलब ये हाथ में होता है, जनरली टीचर्स करते नहीं है। मतलब मैंने तो काफी बार ऐसे भी हैं जो मतलब 50-50% ही रही है अटेंडेंस मेरी, तो वो पहले से ही पता होता था कि हाँ टीचर्स नहीं करते जनरली। कुछ टीचर्स होते हैं जो स्ट्रिक्ट होते हैं, वो कर देते हैं। तो हालांकि जो टीचर थे जिनका अटेंडेंस रजिस्टर चोरी हुआ वो ऐसा नहीं करते थे, फिर भी चोरी हो गया। वो चोरी उसी लड़के ने किया था, बाद में हमें पता चला वो उसी लड़के ने चोरी किया था जिसकी अटेंडेंस सबसे कम थी। तो उसको डर था कि मेरे को कहीं फेल ना कर दे, तो उसने क्या किया कि अगले दिन आके टेकोमीटर तो वापस रख दिया। तो टेकोमीटर उसने वापस रख दिया कि टेकोमीटर मैंने लिया था, वो मान भी गया और वो वापस कर दिया उसने। मतलब सर के सामने नहीं माना, हमारे सामने उसने बोल दिया कि यार मैंने किया था, तो वो मैंने वापस रख दिया, लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर मैंने नहीं चुराया। और आज तक हमें मतलब शक उसी पे है कि उसी ने करा था ये। हालांकि कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कि वो किसने करा था। तो टेकोमीटर वो आता भी महंगा था, मतलब 1000-2000 का रहता होगा। तो किसी कॉलेज स्टूडेंट को 1000-2000, मतलब वो बाहर जाके बेचता तो बिक भी जाता 1000-2000। सर सीसीटीवी कैमरा नहीं थे? टैब में नहीं थे यार। सर वैसे ये बुक वाला इंस्ट्रूमेंटल एरर है क्यों? सर, क्या पता किसी को वो वाली लेंथ मेजर करके एंगल मेजर करना हो, फिर उसके बाद उस वाली लेंथ का cos थीटा करके वो निकालना हो, फिर सर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगा ये तो। वो फिर उसका दिमाग खराब है भाई, और तो क्या कह सकते हैं। एक थोड़ा सा दिमागी संतुलन भी होता है ना, वो भी ठीक रहना चाहिए इंसान का। सर ऐसे तो नॉन मेडिकल वाले जितने भी बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं सबका ऐसे है। सर हमारे कंपोनेंट ही बता रहे हैं मतलब। रैंडम एरर्स का देखो कोई टाइप नहीं होता। रैंडम एरर्स रैंडम होते हैं, जिनका कोई रैंडम पता ही नहीं है तो उनका क्या टाइप होगा। ये सडन चेंजेस की वजह से होता है भाई, सडन चेंजेस एंड फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर। कोई भी एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करते हैं। सडन चेंज हो गया कोई टेम्परेचर में, कोई प्रेशर में चेंज हो गया, ह्यूमिडिटी में चेंज हो गया, है ना। हवा नहीं चलनी चाहिए थी, हवा चल गई। तो इस तरीके के जो सडन चेंजेस होंगे, विंड वेलोसिटी एटसेट्रा, तो इनकी वजह से रैंडम एरर्स आते हैं। मतलब आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा, क्योंकि एक साथ इतनी सारी चीजें हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि यार क्यों हो रहा है। आप तुक्का मार सकते हो कि यार हो सकता है ये टेम्परेचर की वजह से हुआ, हो सकता है प्रेशर की वजह से हुआ, लेकिन इतनी ज्यादा सडन होती हैं चीजें, एकदम से हो जाती हैं, ठीक है ना। एकदम से कुछ भी हो गया तो, या एकदम से बिजली चली गई या कुछ हो गया या जो भी है, मतलब सडन चेंजेस हुए, तो वहां पे रैंडम एरर्स जो हैं वो ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है जी। एक होते हैं लीस्ट काउंट एरर, ये अलग से लिखना है हमें, ठीक है ना। लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर क्या है? इन दीज केसेस least count of an instrument, least count of an instrument is considered as error। जो इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है ना, उसी को एरर कंसिडर कर लिया जाता है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूं, हमारा मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल है, उसने वैल्यू मेजर करी 5.3 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू में आपको दिया तो है नहीं कितना एरर है, तो जब आपको कुछ नहीं दिया तो आपको क्या करना है, आप कह सकते हो कि इसका जो एरर है ना वो प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब समझते हो? प्लस माइनस का मतलब समझते हो? हाँ, एक ज्यादा या एक कम, एक ज्यादा या एक कम, ठीक है ना। मतलब गलती हो सकती है। अब कुछ दिया नहीं तो फिर यही मानना पड़ेगा। अगर कुछ भी नहीं दिया,
आपको उस चीज में एरर नहीं दिया गया तो जो भी उसका लीस्ट काउंट होगा उसको एरर मान के चलना है कि भाई 0.1 ज्यादा भी हो सकता है, 0.1 कम भी हो सकता है। यानी कि अगर आपको वैल्यू 5.3 दी है तो हो सकता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या हो 5.4 हो, 5.2 है ना, या फिर 5.2, ठीक है ना। अगर मान लो ऐसा दे दिया आपको, सपोज करो आपको दे दिया 6.43 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरर होगा वो कितना होगा, समझ पा रहे हो? इसका एरर क्या होगा 0.01 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी वैल्यू हो सकता है 6.44 रही हो सकता है इसकी वैल्यू 6.42 रही, ठीक है ना। अब कुछ नहीं दिया तो फिर यही मान के चलेंगे। तो हम क्लियर है जी? ये जबरदस्ती एरर क्यों निकाल रहे हैं हम? यार हमें जो मेजर वैल्यू मेजर करके दी है तो हमें क्या पता कि वो एक्यूरेट करी है कि नहीं करी सामने वाले बंदे। क्या आपको पता है सामने वाले इंसान पे भरोसा नो। है ना। बुक में आपको कोई वैल्यू दे दी कि जो फोर्स है वो 25 न्यूटन का है, क्या आपको बुक वाले इंसान पे भरोसा है? नो। यस सर। अगर है तो ठीक है, फिर तो एरर 0 मान लो। अगर नहीं है तो फिर आप थोड़ा बहुत एरर मान लो, ओके सर। कोई बात। लीस्ट काउंट को ही एरर मानना है। अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो लीस्ट काउंट को एरर मानना। चलें जी। यस सर। तो अब आगे बात करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ रैंडम एरर्स। देखो भाई, एक बात तो मैंने आपको बता दी कि सिस्टमैटिक एरर्स को हम खत्म कर सकते हैं, वो तो हो जाएंगे, ठीक है ना, तकरीबन तकरीबन खत्म हो जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन रैंडम एरर्स को तो कर ही नहीं सकते खत्म। तो रैंडम एरर्स का क्या इलाज बताया था मैंने आपको? Calculate multiple times. हाँ, आपको कुछ नहीं करना, टेक मल्टीपल रीडिंग्स, टेक मल्टीपल रीडिंग्स and calculate the average. Calculate the average value and assume it as true value. देखो बेटा, आपको सच्ची वैल्यू तो पता ही नहीं, सही वैल्यू उसकी क्या है वो तो आपको पता ही नहीं, तो कुछ नहीं, आपके पास चारा क्या है? कुछ चारा नहीं है, आपको सिंपली एवरेज लेनी और उसको ट्रू मानना। सपोज करो आपके पास रीडिंग्स आ गई A1, A2, A3, A4, A5। सपोज करो 5 बार एक्सपेरिमेंट किया, 5 टाइम्स रीडिंग ले लिया आपने, ये रीडिंग आ गई, तो आपको कुछ नहीं करना, इनका एवरेज निकालो। ए एवरेज या ए मीन भी कह देते हैं इसे, एक ही बात। तो आपको ऑन एन एवरेज जो वैल्यू लेनी है वो ये लेनी है, और इसी को हमें क्या मानना है भाई, क्या मानना है? ट्रू वैल्यू। इसी को क्या मानना है? ट्रू वैल्यू। देखो चलो, आपने मान तो लिया कि ये ट्रू वैल्यू है, क्या ये सच में ट्रू वैल्यू होगी? नो सर। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है, हो भी सकती है, हो सकता है हमारा तुक्का बिल्कुल निशाने पे हो, क्योंकि तुक्का ही तो चल रहा है।
तो हो सकता है हमारा जो एवरेज है वो बिल्कुल निशाने पे आए, हो सकता है ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है आ भी जाए। तो हमने तो इसको ट्रू मान लिया, लेकिन फिर भी हमें शक है कि यार गलती तो हो सकती है, तो गलती हमें बतानी भी पड़ेगी। अब आपको कोई चीज सप्लाई करनी है, सपोज करो आपकी कंपनी है जो नट बोल्ट बनाती है, ठीक है ना, इमेजिन करना आपके पास एक कंपनी है जो आप कंपनी चलाते हो, वो नट बोल्ट बनाती है। तो नट बोल्ट का साइज बड़ा मायने रखता है भाई, कितने साइज के नट बोल्ट बनाने, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का बनाना है, 5 मिलीमीटर का बनाना है, 3 मिलीमीटर का बनाना है, 3 सेंटीमीटर का बनाना है। तो भाई आप जिस इंसान को वो सप्लाई करोगे, तो जिस डब्बे में डाल के दोगे, क्या उस डब्बे पे लिखोगे कि ये इतने एमएम के हैं नट बोल्ट? Yes. लिखोगे ना, तभी लिख के बताओगे सामने वाले इंसान को कि भाई इतने एमएम के हैं। लेकिन साथ ही साथ वो रीडिंग तो लिखी जाती है, और साथ ही साथ एरर भी लिखा जाता है। एरर क्या लिखा जाता है कि यार वैसे तो इसका साइज 5 सेंटीमीटर का है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ गलती हो, तो वो गलती भी साथ में लिख दी जाती है कि यार इतने का एरर हो सकता है, ठीक है ना। इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो उतना तो हम बार बार उसको यूज करते हैं, तो उतने में ही लूज हो जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई छोटा मोटा एरर से हमें नट बोल्ट यूज करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं, इतना नहीं आती, उतना तो हम खुद ही ग्राइंड व्राइंड कर लेते हैं, काम हो जाता है हमारा। हाँ, ज्यादा ही एरर होगा तो फिर तो गलती होगी। तो इसमें भी अब एरर तो है, भले ही सही वैल्यू हमने मान लिया इसको, लेकिन एरर तो है। तो एरर हम कैलकुलेट करेंगे। तो पहली टर्म में लिखूंगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 है एरर इन रीडिंग 1, इसको बोलूंगा मैं एरर इन रीडिंग 1। इसका फॉर्मूला होगा A1 माइनस A मीन। फर्स्ट रीडिंग में से, क्योंकि फर्स्ट रीडिंग में एरर निकालना है ना, तो फर्स्ट रीडिंग में से A मीन को माइनस करो। सिमिलरली डेल्टा A2, वो क्या होगा, A2 माइनस A मीन। सिमिलरली ऐसे करते 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 डेल्टा A5, A5 माइनस A मीन। फिर आपको इनका एवरेज एरर निकालना है, डेल्टा ए एवरेज या डेल्टा ए मीन। सारे जो भी एरर्स हैं उनका मॉड करके उनका एवरेज ले लो। सारे जितने भी एरर्स हैं उनका मॉड करके उनका एवरेज ले लो भाई। सारे एरर्स को सम करो, एवरेज ले लो, और मॉड, मॉड समझते हो, पॉजिटिव लेके, ठीक है ना। टेक एरर्स विद पॉजिटिव साइन। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये मैंने पॉजिटिव ही क्यों लिया, यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया? सिर्फ वो नेगेटिव एरर भी हो सकता है। हाँ, नेगेटिव तो हो सकता है। देखो, जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, अगले पेज पे करेंगे हम। तो ये हो सकता है प्लस में आए, हो सकता है ये माइनस में आए। अगर पहला एरर प्लस में है, दूसरा एरर माइनस में है, तो क्या ये दोनों कैंसिल हो गए? तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। इसका मतलब ये हुआ कि दो गलतियां आपने करी और दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती करी थी। समझ रहे हो? अगर आप एक गलती करो और उसे रेक्टिफाई कर लो, तो सामने वाले इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि आपने गलती करी थी। लेकिन एरर तो गलती है ना, तो गलती को हमें छुपाना थोड़ी है, गलती को छुपाना नहीं है, गलती को बताना है। इसलिए जब भी ऐड करना है एरर्स को, विद कौन से साइन के साथ ऐड करना है? पॉजिटिव। साइन के साथ ऐड करना है, ताकि गलती छुपे नहीं। क्योंकि अगर गलती छुप गई ना, तो आगे वो नट बोल्ट को फिट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। एक नट बोल्ट आपने बड़े साइज का बना दिया, एक छोटे साइज का बना दिया, तो उनका एवरेज करोगे तो भाई वो तो नॉर्मल साइज आ गया, लेकिन कोई भी नट बोल्ट फिट नहीं आएगा। सपोज करो इसमें हमें 5 सेंटीमीटर का नट बोल्ट फिक्स करना है, ठीक है ना, जिसका कोई जो डायमीटर है, अंदर का जो डायमीटर है, वो सपोज करो 5 सेंटीमीटर का है। तो एक नट बोल्ट तो आपने 5.2 सेंटीमीटर का बना दिया, एक बोल्ट बना दिया आपने 4.8 सेंटीमीटर का। क्या दोनों फिट हो पाएंगे? नहीं। लेकिन अगर आप ओवरऑल इन दोनों का एवरेज लोगे तो कितना आएगा एवरेज? 5।
एवरेज कितना आया? 5 आएगा। क्या आपकी गलती छुप गई एवरेज निकालने से? क्या आपकी गलती छुप गई एवरेज निकालने से? बिल्कुल छुप यस गई। सर। लेकिन गलती तो आपने कर दी ना भाई, सामने वाले बंदे के लिए तो परेशानी खड़ी हो गई, आपने उसे पार्ट्स तो गलत भेज दिए। तो इसलिए एरर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करने, एरर्स हमेशा ऐड करने हैं। देख लो इसको। आगे चलें। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, एक एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे रीडिंग ली हमने, एक रीडिंग है 1.5, एक रीडिंग है 1.4, एक रीडिंग है 1.6, एक रीडिंग है 1.3, एक रीडिंग है फिर से 1.5, ठीक है ना। ये रीडिंग्स ले लिया, 5 रीडिंग्स। तो सही रीडिंग तो आपको नहीं पता कि कितनी है, ठीक है ना, ये 5 रीडिंग्स। तो आप क्या करो, सबका एवरेज लो। तो चलो मीन निकालते हैं इनका, सबको ऐड करते हैं। और किससे डिवाइड कर देंगे? 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐड करो, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी इसको ऐड कर पाते हैं। बता सकता है कोई कितना आ रहा है? 7.3 7.3 by 5 बाई 5। हाँ, बताओ कितना आ रहा है? 1.46 यही बन रहा है, 1.46, ठीक है जी। ये इसको ट्रू मानोगे? इसको ट्रू मान के करोगे आप सब कुछ। चलो अब डेल्टा A1 कैलकुलेट करो, A1 माइनस ए मीन। ये A1 है बेटा, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो 1.5 में से 1.46 माइनस करेंगे। क्या पॉजिटिव एरर आया है? क्योंकि आपने रीडिंग एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा मेजर करी है। एक्चुअल वैल्यू 1.46 है, आपकी रीडिंग है 1.5। दूसरा A2 माइनस ए मीन, 1.4 माइनस 1.46, क्या नेगेटिव एरर आया? बिल्कुल, ठीक है जी। तीसरा डेल्टा A3 माइनस ए मीन, सब करके दिखाऊंगा मैं। 1.6 माइनस 1.46 प्लस 0.14 का एरर आया, पॉजिटिव एरर। डेल्टा A4 1.3 में से 1.46 माइनस करो, क्या आ गया? माइनस 0.16। डेल्टा A5 1.5 में से 1.46 माइनस करो तो 0.04। बात आ रही है समझ में? एरर समझ में आए सारे? चलो जी, डेल्टा ए मीन, डेल्टा ए मीन, तो सारे एरर्स को पॉजिटिव करके ऐड करना है।
चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, सबको पॉजिटिव मान के ही ऐड करना है और डिवाइड बाय 5 कर दो। 4 6 10 24 40 0.44 बाय 5, मानते हो इस बात को? तो 0.088 समझ में आया? क्या ये डेल्टा ए मीन आ गया? यस सर। है ना? अगर राउंड ऑफ करना है बेटा, राउंड ऑफ करके 0.09 भी लिख सकते हो अगर राउंड ऑफ करना है, ठीक है जी। राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। राउंड ऑफ कर दिया मैंने। तो इसका मतलब अब जब आप यही स्टॉक जो है, जो आपने बनाया नट बोल्ट का, ये वाला स्टॉक जब आप सामने वाले को बंदे को भेजोगे ना, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे सच्चाई बताओ। तो आप उसको बोलोगे कि जो मेरी सही वैल्यू है वो कितनी है, 1.46, लेकिन इसमें इतने का एरर हो सकता है। समझ पा रहे हो? प्लस माइनस इतना कर लेना। समझ में आई बात? फाइनल रीडिंग Yes, आपको sir. सामने वाले इंसान को बतानी है कि भाई 1.46 हो सकता है, 1.46 मेरे हिसाब से यही सही है, लेकिन इतना एरर इसमें जनरली आएगा। ऑन एन एवरेज इतना एरर है, वो एवरेज एरर है, ठीक है ना? ऑन एन एवरेज इतना एरर इसमें आ सकता है, बाकी आगे आपकी जिम्मेदारी। लिख लो। चलें जी, यस सर। 1 मिनट ही रह गया। क्या करें? करें कुछ? सर छुट्टी कर दो। हाँ चलो ठीक, चलो इतना ही बहुत है यार, अभी क्या ही करेंगे, तो वैसे भी खत्म होने वाला ही है ये चैप्टर बेटा। है 3 4 लेक्चर का, क्योंकि है इसमें चीजें। ठीक है जी, बाय बाय। Thanks, sir. थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।